साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील गोस्वामी, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे, आज हम बातचीत करने वाला हूं, मैं थोड़ा दिल से बात करने वाला हूं, वो न्यू एडवोकेट्स के लिए, न्यू एडवोकेट्स और उनके सामने आने वाले चैलेंजेस। देखिए, जब आजकल जो वकालत की फील्ड में लोग आ रहे हैं, एलएलबी में दाखिला ले लेते हैं, दाखिला लेने के बाद एलएलबी कंप्लीट करते हैं और जब एलएलबी करके कोर्ट्स में जब बैठते हैं तो एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि पहली चीज़ तो एक वकील होने के नाते उसको अपना कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ड्रेसिंग सेंस और छोटा मोटा व्हीकल और इस तरह की चीज़ें। और होता क्या है कि जब कि कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ सिचुएशन कुछ और ही होती है, जो किताबों में पढ़ा होता है वो थियोरेटिकल होता है और जब प्रैक्टिकल में देखते हैं वहाँ कुछ और ही है। तो कुछ टाइम तक तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती। जब मैं वकालत में आया था तो 5-6 महीने तक तो यही नहीं पता लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। कोर्ट रूम को देखते हैं तो यहाँ पे ये जज साहब बैठे, ये तो समझ में आता है, ये इधर कौन बैठा, उधर कौन बैठा, ये यहाँ क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में चलते रहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना, एक सिचुएशन और लोगों के मन में आजकल नए एडवोकेट्स के मैं देखता हूँ बातचीत होती है, वो ये होती है कि भाई सर हमें काम ही नहीं आ रहा है, हमें सीखने में दिक्कत आ रही है। पहली चीज़ तो सीखने में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, केस नहीं आ रहे हैं, केस नहीं आ रहे, और केस आ जाते हैं तो जो जज साहब हैं वो हमें रिलीफ नहीं दे रहे हैं, सीनियर्स को रिलीफ दे देते हैं, हमें नहीं देते हैं। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं। क्लाइंट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाते, सर सलाह लेके जाते हैं और सलाह लेके फिर वापस लौट के नहीं आते, फीस ढंग की नहीं देते, ऐसी सिचुएशन होती है। तो कैसे इन हालात से निपटें और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि ध्यान रखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये जो प्रोफेशन है, ये लीगल प्रोफेशन कमाल का प्रोफेशन है। ये अपने आप में जो है ना इनकम का जरिया तो है ही है, ये सोशल सर्विस भी मैं इसको मानता हूँ। बहुत से लोगों की आप मदद भी करते हैं और इस फील्ड के अंदर भीड़ कतई नहीं है। कहीं आपको ये लगता हो भीड़ है, भीड़ कतई नहीं है। भीड़ तो आज़ादी के समय जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बुक लिखी थी, उसमें भी उन्होंने लिख दिया था कि इस प्रोफेशन में भीड़ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी ये प्रोफेशन चल रहा है, लोग कामयाब हो रहे हैं। सन 47 की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद भी आपके ही सामने बहुत से लोग कामयाब हुए हैं। भीड़ हर जगह है और भीड़ कहीं नहीं है। भीड़ नीचे है, शिखर पर कोई भीड़ नहीं है। आप टॉप पे जाएंगे, आप अपनी कोर्ट में देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट में हो, हाई कोर्ट में, कहाँ पे भी हो, टॉप के 5-10 वकील मिलेंगे जिनको हर कोई एंगेज करना चाहता है। एक पार्टी ने उसको एंगेज कर लिया, दूसरे की मजबूरी है। वो लोग कौन है? वो भी तो आपके बीच में ही से हैं, वो भी तो यहीं से निकल के गए हैं। तो आप कैसे वैसा बन सकते हैं? और बन सकते हैं, यकीन मानिए मेरा, बन सकते हैं। पहली चीज तो जो नए एडवोकेट्स हैं, मैं उनको एक छोटी सी सजेशन देना चाहूँगा। हालांकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारा मीडियम है, हिंदी पढ़ी बोली जानी चाहिए, लेकिन इंग्लिश का अपना इफेक्ट है। अंग्रेजी भाषा का जो वकील साहब प्रयोग करते हैं, कोर्ट्स के अंदर करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर करते हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी जजमेंट भी इंग्लिश में है। तो अंग्रेजी के ऊपर अपनी कमांड हासिल करें। अंग्रेजी के अंदर कमांड हासिल करने के बहुत सिंपल से 2-3 स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, बहुत कमाल के हैं। भाई मैं भी गांव का हूँ, बहुत देसी हरियाणवी गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे टेंस नाम की कोई चिड़िया नहीं आती थी हमें, लेकिन इंग्लिश को बहुत तेजी से कुछ समय में इम्प्रूव किया जा सकता है। पहली चीज, आप कोई न कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, पढ़ना शुरू करें, समझना नहीं है। अब सिर्फ पढ़ें, उसको पढ़ते चले जाएं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखेंगे कुछ टाइम बाद समझ में आना भी शुरू हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, टीवी पे इंग्लिश की न्यूज देखें, इंग्लिश न्यूज देखें। डेली आपको आधा घंटा 30 मिनट डेली न्यूज, कोई भी इंग्लिश का न्यूज, डीडी जो है ना, हमारा चैनल बहुत कमाल का है, वहाँ पे डीडी न्यूज़ है। आधे घंटे अंग्रेजी की खबर आपको देखनी है, समझनी नहीं है साहब, ध्यान रखिए, समझनी नहीं है, सिर्फ देखनी है। आप जब इन 2 कामों को करेंगे, तीसरी चीज जो आपके सामने आती है वो हमारे जो ये क्या बोलते हैं जर्नल्स आते हैं, हमारे जो जर्नल्स आते हैं, जितने भी जर्नल्स हैं
वो AIR से लेके सुप्रीम कोर्ट केसेज से लेके और बहुत सारे जर्नल से, हर एरिया वाइज हो सकता है, स्टेट वाइज अलग अलग भी छपते हो, लेकिन AIR SCC हर जगह मिलता है। लेकिन कोई भी एक जर्नल आप अपने लिए बनवा लें, मंथली पार्ट उसका लें और उस जर्नल को पूरा A to Z शुरू से लेके आखिर तक पूरा पढ़ना है। आप अगर ये 3 काम करते हैं तो मैं आपको, मतलब यूँ कहिए कि वकील लोग गारंटी तो नहीं देते, गारंटी दे सकता हूँ, आपकी इंग्लिश के ऊपर इतनी ज़बरदस्त कमांड हो जाएगी कि आपके मुंह से फराटेदार अंग्रेजी निकलेगी सिर्फ 3 से 6 महीने के अंदर। 6 महीने बाद आप देखेंगे आप अपनी कोर्ट के अंदर कमाल कर रहे हैं, दाग जमा रहे। दूसरी चीज, एक ध्यान रखने वाली बात है, न्यू एडवोकेट्स को सेकंड मेरी सजेशन ये रहेगी कि वो 3-4 किताबें मैं आपको बताता हूँ, वो हमेशा उनके पास होनी चाहिए। पहली जो किताब है वो हमारे पास में सिविल प्रोसीजर कोड, ये कोई भी आप ले सकते हैं। ये मैंने जो लिया है ये CK टकवानी का है, इसमें लिमिटेशन एक्ट भी है साथ में, और इसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड को बड़े अच्छे से जो है ना एलेबरेट करके समझाया गया है। आप एक तो इस किताब को जरूर रखें, CPC नंबर 1 बुक। नंबर 2 मेजर एक्ट्स जिसको हम बोलते हैं, क्रिमिनल मैनुअल जो ये जिसको हम बोलते हैं, ये अभी आप बहुत सारे आते हैं, कोई भी ले सकते हैं, मैं किसी की कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ये गर्ग का है मेरे पास, आप पूछेंगे तो मैं बता देता हूँ। ये इस तरह। दूसरी चीज मेजर एक्ट, क्रिमिनल मैनुअल जिसको बोल सकते हैं, जिसमें हमारे तीनों के तीनों एक्ट हैं। पहले इनको CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट बोलते थे, अब BNSS, और तीसरा का अभी तो जो है नाम भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट हो गया है। ये आपके पास में होनी चाहिए। तो लिमिटेशन एक्ट इसके अंदर आ गई। ये 2 किताबें आपके लिए मस्ट हैं, ये 2 किताबें आपके पास हमेशा होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप जब भी दिन में आपको समय मिले, कोई एक पन्ना खोलिए, पहले तो आप इनको पूरा पढ़ लीजिए, समझिए मत, समझना बाद में देखी जाएगी, पहले एक बार पढ़ लीजिए, सिर्फ पढ़ लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद दिन में जब भी कोई सिचुएशन आती है, किसी और वकील साहब की आती है, कुछ भी आती है, किताब को खोल के चेक कीजिए क्या लिमिटेशन बनती है, कौन से सेक्शन लगे हुए हैं। कोई केस आता है, कोई FIR पढ़ने को मिलती है, उन सेक्शंस को पढ़ लीजिए इसके अंदर। तो अब क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं हुआ था, कोई भी अपनी मतलब माँ के पेट से कोई साइंटिस्ट नहीं जन्मता, माँ के पेट से कोई डॉक्टर नहीं बनता है। ये एक प्रक्रिया है, आप बन सकते हैं। आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम, जहाँ भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वहाँ पे सुपर डुपर लॉयर बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी। तो इन दोनों को अपने पास में रखिए, हमेशा रखिए, अपने बैग में रखिए, गाड़ी में रखिए, घर में रखिए, जहाँ भी रखिए, लेकिन इनको डेली बेसिस पे पढ़ना शुरू कीजिए। आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे, प्रोसीजर से लेके बहुत सारी चीज़ों पर। तीसरी चीज़, लास्ट में वीडियो को समाप्त करेंगे, मैं जो सलाह देना चाहूँगा, केस जब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केस जब आता है वो चाहे सिविल से रिलेटेड हो या क्रिमिनल से रिलेटेड। शुरू में जो नए एडवोकेट्स होते हैं उनको क्रिमिनल के केसेस ये अच्छे लगते हैं, सिविल से अजीबोगरीब लगता है, लेकिन प्रॉब्लम मत मानिए, आपका भाई आपके साथ में है। मैं धीरे धीरे करके सिविल के भी सारे पत्ते खोलूँगा, आपके सामने बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ। तो क्रिमिनल के केसेस आते हैं, तो FIR जो होती है, उस FIR को आपने कम से कम, ध्यान दीजिए सर, कम से कम 3 बार पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। और जब चालान आ जाए उसको भी 3 बार पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना है साहब। आपको एक एक पन्ना पढ़ना है, A से लेके Z तक, लास्ट तक पढ़ना है पूरी FIR को, सारे कॉलम पढ़ने हैं। यूँ नहीं कि कहानी नहीं, पूरा पढ़िए। उसके अंदर किस टाइम पे दर्ज हुई है, कब का वाकया है, कंप्लेनेंट कौन है, क्या घटना हुई, इसमें IO कौन बना, किस टाइम मजिस्ट्रेट साहब के पास पहुंची। 3 बार जब आप पढ़ेंगे आपके माइंड में इतनी ज़बरदस्त क्लैरिटी होगी, फिर आप बेल ड्राफ्ट करनी है, कुछ और ड्राफ्ट करना है। और जब आप चालान को 3 बार पढ़ेंगे, हर विटनेस को पढ़िए, जो आपको लगता है अननेसेसरी फिजूल के कागज़ पुलिस वालों ने बांध दिया, इतना मोटा चिट्ठा क्या करूं, कहानी तो 4 पेज की है, लिख बना दिए सर, 400 पेज है, 400 पेज पढ़िए और 3 बार पढ़िए। आप इस तरीके से अगर पढ़ते हैं और साथ में हर रोज एक जर्नल पढ़ते हैं, इसको कहते हैं सोने पे सुहागा।
सिविल केसेस के अंदर जब क्लाइंट आपके सामने बैठता है तो अच्छी तरह से आधा पौना घंटा लगाइए, डिस्कशन कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़िए, एक बार नहीं 2-3 बार पढ़िए, उनसे क्वेरीज कीजिए, फिर वो जो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए, क्योंकि वकील वाली को नहीं लेके आनी मुझे सब पता है तो क्या बताएगा, ऐसे नहीं बोलना है किसी क्लाइंट को। उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सम टाइम क्लाइंट्स को पता ही नहीं होता क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्या नहीं है, तो जब आप सुनेंगे धीरे धीरे करके तो वो चीज़ें निकल के आना शुरू हो जाएंगी। और फट्टा आपके पास होता है ना, बोर्ड है जिसके ऊपर कागज होते हैं, कोई पॉइंट्स वगैरह दिमाग में आता है, पढ़ के सुन के ऐसे लिखते रहिए। और लास्ट में एक और सजेशन, डायरी मेंटेन कीजिए सर, डायरी बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज़, क्या आपने सीखा, कोई नई रूलिंग सीखी, कोई और चीज़ सीखी। और आजकल तो मोबाइल फ़ोन के अंदर बड़ी सुविधा है जजमेंट्स को पढ़ने की, बहुत सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप डेली बेसिस पे, लेकिन सॉरी टू से टाइटल्स मत पढ़िए सर। आप टाइटल पढ़ के खुश हो जाते हैं, टाइटल से आपको लगता है सारा केस समझ में आ गया और अब क्या ज़रूरत है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जो वीडियोस बनाता हूँ अभी, ये तो कुछ ही जजमेंट्स हैं जो अभी मतलब ये मैंने निकाली हैं। ये जजमेंट्स को पढ़ने के बाद मैंने वीडियोस बनाई, पूरी जजमेंट्स को लाल पीला करके और फिर पूरे एक एक पैरे को पढ़ के, हर चीज़ को पढ़ने के बाद वीडियो बनता है। ऐसे नहीं कि भाई टाइटल सुना और उसके ऊपर गीत गा दिया, ऐसे आप अगर करेंगे तो फिर आपको वही फीलिंग होगी कि सर वकालत तो चलती नहीं है, पैसे देते नहीं है, क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, ऐसी बात नहीं बनेगी। आप पूरी की पूरी जजमेंट्स को पढ़िए, कंप्लीट थॉरोली पढ़ेंगे तो इंग्लिश भी अच्छी होगी, वोकैबुलरी आएगी, बोलना क्या है, ड्राफ्ट क्या करना है, लिखना क्या है, क्या नहीं लिखना है। क्रॉस एग्जामिनेशन आप कमाल का सीख सकते हैं जब आप जजमेंट्स को पढ़ेंगे, पर पूरा पढ़ेंगे। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें जो है ना बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ और उसमें आई विटनेस चश्मदीद गवाह भी है, रिकवरी भी है, और सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। किन बेसिस पे क्या क्वेरीज रही होंगी, वो जजमेंट डिटेल में पढ़ेंगे ना वो, लेकिन सर दुखने लगता है, 50 पेज की जजमेंट है, कौन पढ़े। पढ़नी तो पड़ेगी सर, मेहनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। यही अच्छे वकील भी करते हैं। अच्छे वकील जिनको आप सो कॉल कहते हो कि टॉप क्लास के वकील हैं, बहुत अच्छी वकालत चलती है साहब, वो भी दिन में 12-12, 14-14 घंटे, 16-18 घंटे मेहनत करते हैं। अगर वो करते हैं तो हमें भी करनी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छी लगती बातचीत कमेंट कीजिए। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी संभव मदद होगी बतौर वकील या बतौर क्लाइंट कुछ भी, वो आपकी ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया।